हो गया, ये सब लिखना भी है। और क्या लिखो ना, ये ना लिखो, अभी हम बताएंगे कौन सा चीज़। लिखो इधर बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक तो हमने कंप्लीट कर दिया था, प्रेजेंट के जितने भी पार्ट थे और पास्ट के पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसका हम रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, टेंस कितने होते हैं। पहली बात तो ये समझो, टेंस मतलब क्या होता है। इंग्लिश में टेंस और हिंदी में उसको काल बोलते हैं। ठीक है, पहला होता है रल्ला प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस, और एक होता है रल्ला फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में कहें तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, यानी कि हम देखो इधर, वर्तमान काल का मतलब है, प्रेजेंट का मतलब है जिसमें हम जी रहे हैं, और जो जी चुके हैं उसका मतलब है पास्ट है, और जो जिएंगे वो मेरा फ्यूचर है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और हर एक टेंस के जितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं लल्ला, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है लल्ला, यहाँ देखो, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। देखो टेंस इतना सरल है कि भैया हर एक चीज को तोड़ के समझ लो। डेफिनिट, डेफिनिट क्या होता है, तो ये डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित। क्या होता है, निश्चित, है ना। और इन लग गया तो इसका मतलब उल्टा हो गया, यानी कि अनिश्चित हो गया। यानी कि हम भैया जब हम इसमें पढ़ेंगे तो कोई भी चीज ऐसी होगी जो हम अनिश्चित होगी। क्या होगी, अनिश्चित होगी। जैसे वो खाना खाता है, जैसे वो दौड़ता है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे ये क्या है, निश्चित तो है नहीं, वो कब दौड़ा, कब कब खाया, है ना। तो इस तरीके जब हम कहें भैया वो डेफिनेट ही है ही नहीं, तो वो इंडेफिनिट हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा जो पार्ट इसका आता है तो वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और एक बात ध्यान रखना, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है, ध्यान रखना, लड़का फंसता कहाँ पे है समझने में, या किसी भी अभी हम जब आगे पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें फंसोगे। उसमें कैसे फंसोगे, इंडेफिनिट में ही फंसोगे। बाकी सब चीजें समझ में आ जाएंगी, मैं समझाऊंगा एक बार में या 2 बार में तो समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरी समझ से हर चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन इतनी प्रक्रिया होने के बावजूद भी इंडेफिनिट टेंस धोखा दे देता है। कैसे, क्योंकि इंडेफिनिट वो अनिश्चित है। जो चीज अनिश्चित है बेटा, ध्यान ध्यान रखना, जिंदगी में लाइफ में अनिश्चित चीजें बहुत दिक्कत करती हैं। जैसे कोई अधिकारी है, वो बता के ना आए और एकदम से रेट मार दे, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इनकम टैक्स में जो भी हो, तो एकदम से बता के ना आए और नोटिस जारी ना करे और सीधे हम भैया किसी पे क्या रेट मार दें। तो हम बिना बताए, अनिश्चित है ना, बिना बताए, और जो बता के आता है वो तो पता ही है कि कौन आने वाला है, क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है ना। तो जो चीज अनिश्चित होती हैं वो बहुत घातक होती हैं। चाहे किसी की बीमारी हो, चाहे किसी की मौत हो, किसी की भी प्रकार से हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं भैया क्या होती हैं, बहुत ही घातक होती हैं, बहुत ही डेंजरस होती हैं। ध्यान रखना। आगे देखो, इंडेफिनिट का मतलब समझ गए ना, अनिश्चित होता है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट आता है लल्ला, वो होता है मेरा, क्या होता है, वो मेरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट का पढ़ा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है भैया लगातार। क्या होता है, लगातार। लगातार मतलब निरंतर, है ना, निरंतर, यानी कि काम चल रहा है। जैसे हम कहें भैया पीयूष 4 घंटे से अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा क्या है, बोलो, ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में ये ध्यान रखना लल्ला, देखो इधर, कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, कॉन्टिन्यूअस चाहे पास्ट का हो, कॉन्टिन्यूअस चाहे फ्यूचर का हो, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखना कि जो मेन वर्ब के रूप में जो वर्ब आएगी वो आएगी V1 ING। क्या आएगी, V1 प्लस ING ही आती है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, देखो टेंस लल्ला इतना सरल है कि कोई, हम कहते हैं नहीं, इतना इजी है कि आप समझें तो सही से, अगर समझेंगे नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। समझाने वाला एकदम बिंदास होना चाहिए और समझने वाला भी बिंदास होना चाहिए। तो टेंस इतना सरल है कि मैं कहता हूँ ना कि बिल्कुल जैसे केक लगेगी, केक केक की तरह मैं समझा दूंगा और वैसे ही बिल्कुल समझ में आ जाएगी। रूल लिखने की जरूरत नहीं। लोग क्या करते जानते हो, पहचान लिखाएंगे, रोल लिखाएंगे, रोल नंबर फर्स्ट, रोल नंबर सेकंड, फिर क्या करेंगे 48 रोल उसमें करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 टेंस के 4 पार्ट होते हैं, है ना। 1 के 4 हो गए, फिर 3 के 4, 4 थे 12, और उसके बाद में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पढ़ाएंगे। इंटरोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, तो उसके भी बन गए 4, यानी कि आप बन गए 12 चौक 48 बन गया, 12 चौक 48 बन गया। तो 48 लड़का कैसे याद कर ले बताओ, उसको यही याद करना है क्या,
उसको यही तो नहीं याद करना है, उसको भैया कंप्यूटर भी पढ़ना है, उसको साइंस भी पढ़ना है, उसको सिस्टम भी पढ़ना है, उसको मैथ में भी अपना दिमाग थोपना है? तो इंग्लिश भी पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट होती हैं, और भी चीजें पढ़ना है। तो लड़का कैसे इस चीज को, प्रेशर को हैंडल करे? तो इस प्रेशर को हम भैया कम कर रहे हैं। सीख जाओगे, बनाने लगोगे, स्टोरी बनाने लगोगे, टेंस बनाने लगोगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने लगोगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने लगोगे। लेकिन उसके लिए मैं जो भी बताऊंगा उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, उसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक तुम फॉलो नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम आएगी, वैसे नहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हमने जो भी आज तक हमने पढ़ाया है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, बताओ समझ में आया नहीं आया? आया। पीछे की वीडियो तुम देखोगे, हमने शॉर्टकट में ही बताया, हमने रूल कभी नहीं लिखाया। रूल लिखाया है तो एक बार रूल लिखा दिया बस खत्म। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट ये है वो है, हिंदी में कुछ नहीं। एक कॉन्सेप्ट होता है, वो उस कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। रूल तो लिखाना पड़ेगा एक बार, लेकिन उसके बाद में हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बार में ये नहीं कि 48 रूल लिखा रहे हैं, नहीं। उसको मैं समझाता हूँ कि इसमें कौन सी चीज आएगी, इसमें कौन, हमके लिए इसमें ये नहीं समझना है कि रटना नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जेएमआर प्लस वी बनाएंगे, नहीं, कुछ नहीं करना है। हम बताएंगे वैसे करना है। देखो कैसे करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार, निरंतर, यानी कि इसमें जो मेन वर्ब के रूप में कार्य आएगा, यानी कि वर्ब जो यूज होगी वो लल्ला क्या होगी, वो होगी मेरी V1 प्लस आईएनजी आएगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि पीयूष 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करना मतलब है स्टडी कर रहा है, स्टडिंग का, तो वहां पे क्या लगाओगे, स्टडिंग लगाओगे। ठीक है, स्टडी में आईएनजी जब लगा दोगे तो वो V1 प्लस आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट की मीनिंग क्या होती है? परफेक्ट की मीनिंग होती है पूर्ण। क्या होती है? पूर्ण, यानी कि कंप्लीट। कंप्लीट नहीं, निश्चित नहीं बेटा, निश्चित तो डेफिनेट होता है। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट। हाँ, एक बार निश्चित भी कह सकते हो, जो चीज कंप्लीट हो चुकी है निश्चित भी हो गई। तो हम लेकिन कंप्लीटली नहीं कह सकते, कंप्लीटली रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि परफेक्ट को हम पूर्ण कह सकते हैं, और पूर्ण को कंप्लीट कहते हैं, इसी को होल कहते हैं, इसी को लम्फ कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, पूर्ण। अब इसमें हम क्या बताएंगे लल्ला, इसमें बताएंगे मेन वर्ब के रूप में क्या आएगी, मेन वर्ब के रूप में V3 आएगी। क्या आएगी? V3। बोलो आएगी नहीं आएगी? आएगी ही आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो लल्ला, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। ठीक है, इतनी इजी से बता दूंगा कि यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जैसा मेरा मेथड पढ़ाने का है। चीज लोग यही पढ़ाएंगे, लेकिन वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग तरीके से रटाते हैं। ये रोल वो रोल नहीं, मुझे कुछ नहीं रूल, ये जो मैं बता रहा हूँ ये इतना कर लोगे तो मेरी समझ से टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टेंस से ही हर चीज बनी हुई है। तो वो 3 पिलर इंग्लिश के होते हैं। एक वोकैब होता है, आपको वोकैब आपको आती है तो इंग्लिश जो है तुम्हारी एक पोर्शन तैयार है। दूसरा आता है तुम्हारा रीडिंग, आपको रीडिंग अच्छे से आती है तो दूसरा चीज तैयार है। तीसरी चीज आती है ग्रामर, और ग्रामर में पार्ट आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको तैयार है वो कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, रिटर्न, ये सब अगर तैयार है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में तुमको क्या सीखना पड़ेगा, कुछ टेंस सीखना पड़ेगा, इसमें भी ग्रामर में ही टेंस आता है। इसके बाद में तुमको क्या सीखना पड़ेगा, एक्टिव, पैसिव, फिर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। उसके बाद में तुमको क्या होता है, स्टोरी बनवाई जाती है। स्टोरी डायरेक्ट थोड़ा ना पहुंच जाओगे, क्योंकि स्टोरी में जो टेंस आएगा वो पैसिव वॉइस भी हो सकता है, एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, लेकिन हम जो टेंस में पढ़ेंगे लल्ला वो एक्टिव वॉइस ही होता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस ही होता है। और इसी का पैसिव वॉइस का मतलब होता है, पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, और एक्टिव का मतलब होता है बोलो सक्रिय, यानी कि काम सक्रिय है। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे सही से क्या है। ठीक है, अब आगे देखो, तो हमें क्या बताया लल्ला, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है, इधर देखो, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, है ना, होता नहीं होता, कंप्लीट मतलब पूर्ण हो चुका है ना। तो यहाँ पे क्या लगा दो, V3 लगा दो, ये शॉर्टकट में लिख सकते हो। हमने एक टेबल तुमको बनवाई थी पहले वाले वीडियो में, एक टेबल बनवाई थी तुमको कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मुख्य रूप से मेन वर्ब के रूप में क्या यूज आएगा, है ना, ये सब लिखवा चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करोगे, तो हम भैया रटाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं, ध्यान रखना। हम रटाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं, इतना ध्यान रखना। और हम कहते हैं भूल के दिखा दूंगी, अगर भूल जाओगे तो मैं अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदलूंगा और उसमें डेवलप करूंगा। ठीक है, ये नहीं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पढ़ाने में थोड़ा और डेवलप करूंगा। अगर कमी है तो पढ़ाने वाले में कमी है। ठीक है,
अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है तो टीचर में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर बच्चा समझना चाहता है तो ये भी है कंडीशन, और बच्चा ही नहीं समझना चाहता है, बच्चा अगर पबजी पीछे बैठ के खेल रहा है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। समझ में आई बात? हाँ, इस बात को ध्यान रखना। वो चाहे कोचिंग का हाल हो चाहे स्कूल का हाल हो, अगर बैठ के पीछे पबजी खेलोगे या गेम खेलोगे, कुछ भी खेलोगे, ठीक है, तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। देखो इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या लल्ला होता है? प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और कंटिन्यूअस मतलब कुछ जारी है। यानी कि हम कहें कि तुम 2 घंटे से सब्जी काट रहे हो, तो इसका मतलब है 2 घंटे तुमको सब्जी काटते हुए हो गए हैं, यानी कि 2 घंटे का वर्क कंप्लीट हो चुका है और आगे काट भी रहे हो। इसका मतलब है कुछ कार्य कंप्लीट हो जाता है और कुछ आगे जारी भी है। इसका यही मतलब निकला कि भैया यहाँ पे देखो कुछ कार्य कंप्लीट हो चुका है, कुछ कार्य कंप्लीट हो चुका है, इसलिए परफेक्ट आया, और कंटिन्यूअस भी आ गया क्योंकि जारी भी। जारी मतलब है आगे हमको भी करना भी है। बात है समझ में? ठीक। तो ये चारों चीजें समझ में आ गई। हमको बार बार नहीं समझानी है चीजें, प्रेजेंट में समझा दिया, यही चीज पास्ट में आएंगी, यही चीज फ्यूचर में आएंगी। बार बार नहीं समझाना है कि ये इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, नहीं। ये एक बार समझ लो, प्रेजेंट में भी वही चीज है, पास्ट में भी वही चीज है, फ्यूचर में भी वही चीज है। तो ध्यान रखना इस बात को। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देखो इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है इसमें V1 प्लस आएंगी तो आएगी मेन वर्ब रूप में, ठीक है। इसमें बीइंग आता है, ध्यान रखना, बीइंग और टाइम दिया होगा पक्का। जिसमें टाइम दिया हुआ हो, जिसमें हम कहें वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर ये सिर्फ कहें कि वो पढ़ाई कर रहा है तो सिर्फ कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि उसमें टाइम तो दिया नहीं कि कितने घंटे से कर रहा है या कितने बजे से कर रहा है। अब हमको टाइम भी पढ़ना पड़ता है कि टाइम 2 होते हैं, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। एक होता है 2 बजे से, एक होता है 2 घंटे से। 2 घंटे से, तो 2 घंटे कोई भी हो सकता है, और 2 बजे का मतलब 2 बजे वो निश्चित है कि 2 बजे से हम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई जो चीज निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, सर्टेन होती है, उसके लिए क्या लगाते हैं? उसके लिए लगाते हैं सिंस। क्या लगाते हैं? सिंस। और जो चीज अनिश्चित होती है और जो इनडेफिनेट होती है उसके लिए लगाते हैं फॉर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अगर इतनी आई ये बात समझ में तो बल्ब ऑन करो, थोड़ा ऑन कर, ऑन कर दो, ऑन कर दो, सही है। लाइट तो नहीं लग रही है इसमें। तो हमने क्या बताया लल्ला कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हमको बार बार नहीं समझना है कि कंटिन्यूअस हमको समझना नहीं, वही सब चीज सेम रहती है। तो देखो वही चीज सेम रहती है। तो देखो हमने भैया तुमको प्रेजेंट पढ़ा डाला था, हम तुमको शायद पास्ट के भी सभी पार्ट हो चुके थे। हाँ हाँ, तो आज मुझे क्या पढ़ना है? फ्यूचर पढ़ना है ना। फ्यूचर का डालो इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट। इसीलिए हमने शुरुआत में सब चीजें बता दिया है कि भैया कैसे क्या होगी फ्यूचर इंडेफिनिट। पढ़ाने का मतलब समझते हो कि हम रूल के साथ एग्जांपल करवा चुके हैं, उसको समझा चुके हैं, और पीछे वीडियो पढ़े आप देख सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे हमको भैया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, जैसे पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट। पीछे का रिकवर करते हुए चलते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आया था? V1 प्लस एस या ES आया था, क्योंकि वो इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं है। पास्ट में क्या आया था? V2 आया था। लेकिन यहाँ पर कुछ रोल अलग है क्योंकि फ्यूचर लग गया, और फ्यूचर में हम लल्ला क्या होता है? फ्यूचर में मॉडल्स आ जाता है। क्या आ जाता है? मॉडल्स आ जाता है। तो मॉडल क्या होते हैं? पढ़ाया नहीं पढ़ाया तुमको? कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था, तो पढ़ाया था तुमको, है ना। मॉडल्स क्या होते हैं? कौन कौन होते हैं बता सकते हो? बता डालो। अगर मॉडल्स अगर तुम्हें पता है, जैसे हम भैया विल होता है, भैया सैल होता है, भैया होता है, भैया माइक होता है, भैया कैन होता है, कुड होता है। सर माइक तो मैं का सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल पास्ट फॉर्म है। कुड होता है, कैन का कुड होता है, COD कुड होता है, नीड होता है, डेयर टू होता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, आउट टू भी होता है, छोटा छोटा पटाखा बड़ा धमाका, वुड होता है, वुड भी होता है, शुड भी होता है, शुड भी होता है, कुड भी होता है,
कुड भी होता है, कुड कुड लिख चुके हैं। और कोई होता है? कुड माइट लिख चुके हैं, मे हो चुका। तो क्या हमने लिखा देखो, विल, शैल, मे, कैन, नीड, डेयर टू, आउट टू, ये सब प्रेजेंट मॉडल्स यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमके भैया बात आएगी जब माइट की, जब बात आएगी शुड की, जब बात आएगी उड की, जब बात आएगी कुड की, तो ये सब किसके फॉर्म होते हैं? ये पास्ट फॉर्म होते हैं। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में लगने वाले मॉडल्स का पास्ट फॉर्म ये सभी होते हैं। कौन? कैन का कुड, मे का माइट, है ना, और उसके बाद में शैल का शुड, और पर सर दी आउट टू का आउट टू होता है ना। आउट टू का आउट टू ही रहता है, ठीक है। आउट टू का आउट टू ही रहता है, आउट टू का आउट टू ही रहता है। तो ये हमने क्या बताया कि फ्यूचर में ये चीज आएगी, लेकिन ये रूल थोड़ा ना है लल्ला, रूल तो हमको अब पढ़ना है ना। रूल क्या? अब पढ़ना है। देखो रूल कैसे पढ़ेंगे, देखो देखो हर एक सेंटेंस बनने में सब्जेक्ट तो का भूमिका रहती रहती है। बिना सब्जेक्ट के क्या तुम किसी भी टेंस को या किसी भी सेंटेंस को निर्माण फॉर्मेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जब नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब लल्ला कि सब्जेक्ट तो आना बहुत जरूरी है। देखो हम कैसे बना रहे हैं रूल, अगर भूल जाओ तो रूल कैसे बनाओ? रटना रटना नहीं है। अगर तुम रट गए तो शिष्य नहीं हो मेरे, अगर तुम रटते हो तो शिष्य नहीं हो। समझना है, बनाना है, दो चीज करनी है। ओनली हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं, इतना ध्यान ओनली अफर्मेटिव लर्न करना है और बाकी सब बना देना है। कुछ नहीं लर्न करना। अफर्मेटिव भी बनाओगे शुरुआत से। कैसे? कैसे? देखो हमको भैया देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आएगा आएगा। जैसे राम खाता है, हमसे कहेंगे खाता है, क्या खाता है भाई? कौन खाता है? हमको नहीं पता। कौन खाता है? हैं? राम। तो राम खाता है। जैसे राम खाता है तो हमको भैया राम तो आना जरूरी है नहीं? हाँ जरूरी है। तो हमको भैया देखो जरूरी है अगर, तो सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बिना सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। नहीं बिल्कुल नहीं। एक ही सेंटेंस है जो बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, लेकिन उसमें होता है पर छिपा रहता है। ये भी नहीं कह सकते हो। कौन? वो इंपरेटिव होता है। जैसे हम कहें भैया क्लोज द डोर, शट द डाउन, कॉल अवे। इस तरीके के सेंटेंस यानी कि जो वर्ब से स्टार्टिंग होते हैं, हम कभी हम ऑर्डर दें, हम रिक्वेस्ट करें, हम एडवाइस करें, हम क्या करें? हम कमांड करें, तो ये हम फॉरवर्ड करें, है ना। ये सब क्या है? ये सब हमें भैया किस में आते हैं? इंपरेटिव में आते हैं। तो इंपरेटिव में अल्लाह देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो आना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट जरूरी ही है तो कोई जरूरी नहीं, आएगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम भैया राम खाता है तो क्या सेंटेंस गलत है? सेंटेंस तो है, लेकिन भाई राम फल खाता है तब भी सेंटेंस सही है। लेकिन इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर है सेंटेंस में, अगर है सेंटेंस में तो लगाना जरूरी है, नीडेड है। तो हमको ये सब्जेक्ट प्लस हमने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, इसके रूप में किसका यूज कर लेंगे लल्ला? इसका यूज कर लेंगे विल ऑब्लिक शैल का, ठीक है। विल ऑब्लिक शैल। इसमें कैन नहीं आता है, इसमें मे माइट नहीं आता है, इसमें आउट टू, डेयर टू, नीड टू आएगा। तो इसमें डेयर टू नीड टू आ सकता है, हाँ डेयर टू नीड टू आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम दिखाएंगे नहीं। लिख लो चाहे, लिख लो डेयर टू लिख लो और नीड भी लिख लो। वैसे ये जो है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कंपटीशन लेवल पूछा जाता है, वैसे पूछा नहीं जाएगा ना। कंपटीशन लेवल पे बहुत ही ज्यादा पेपर जब टफ बनता है तब ये चीज आती है, बाकी ये विल सेल पे ही पूरा पेपर खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे ही हमने टेबल लिखवाई थी वैसे बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ बिल्कुल ठीक है, रखो। तो हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट तो आना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल्स आएगा, जो विल सेल हमने किया, मैं डायरेक्ट टू कर दिया, नीड टू कर दिया। लेकिन भैया जब बात आएगी मेन वर्ब की, बात आएगी जब मेन वर्ब की, तो क्या आएगा? मेन वर्ब के रूप में लल्ला आता है V1। क्यों? क्योंकि मॉडल्स के साथ में V1 ही आना जरूरी है, V1 ही आना जरूरी है। जैसे राधा के साथ कृष्ण, जैसे राम के साथ सीता, तो सीता राम और राधा कृष्ण, उसी तरीके से ये है सिस्टम। मतलब हम कहेंगे जो चीज जिसके लिए बनी है वो उसके लिए बनी है, बस इतनी ध्यान रखना। इस प्रकृति में, इस नेचर में जो चीज जिसके लिए बनी है वो उसके लिए ही जाएगी, वो उसके लिए किस्मत में जो लिखी है वो उसके ही किस्मत में जाएगी, इतनी बात ध्यान रखना। तो ऐसे कह सकते हो ये जो कोलैबोरेट होते हैं ये किस्मत से बने हुए हैं कि भैया मॉडल जो है ना वो हम V1 ही लेगा, वो और कुछ नहीं लेगा। और V1 के साथ, V1 के, हाँ पर मैं बताऊंगा अभी, V1 के साथ में वो परफेक्ट में जो हम कंडीशन जब आएगी तब हम बताएंगे।
परफॉर्म में तुमको अलग से दिया होगा लल्ला, वो हैव वो छिपा रहता है। हैव तुमको जब दिया होगा तो हैव की कंडीशन अलग है, वो परफेक्ट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो उधर सब्जेक्ट विल, शैल, डेयर टू, नीड टू प्लस V1, ठीक है। तो ये कोलैबोरेट होते हैं, कोलैबोरेट मतलब साथ साथ आते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। उसके बाद में लल्ला क्या होता है, V1 के बाद में क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट लगा सकते हो अगर है ना। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। जैसे हम कहे भैया ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जिस चीज को पूरक करे। पूरक मतलब होता है कि अर्थ को कंप्लीट करने के लिए जो शब्द आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम कहे भैया चलो ये हमारा देखो फॉर्मेशन बन गया नहीं बन गया, ये रूल बन गया नहीं बन गया। ये अफर्मेटिव है लल्ला, यहाँ पे डाल देना अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। हेडिंग डाल के लिखना, फिर पहले डालना ऊपर से टेंस काल, 3 उसके पार्ट बना लेना। तो आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों के चारों पार्ट हो चुके हैं। उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी चीजें पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है आज। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, डेयर टू, नीड और उसके बाद में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मॉडल्स के रूप में यूज होंगे। अब इसका हम एग्जांपल करेंगे, क्या करेंगे, एग्जांपल। लिख लो जल्दी फट से। जैसे कि भैया तुम, सर लिख तो ले लीजिए सर। तुम अपना कार्य पूरा करोगे, बनाओ इसको, तुम अपना कार्य पूरा करोगे, ये बना। तो हम भैया तुम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, यू होती है, करोगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि हम विल किसके साथ लगाएंगे, शैल किसके साथ लगाएंगे। तो लल्ला देखो इधर ध्यान से समझो, आई और वी जब आए ये होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इनके साथ क्या लगता है लल्ला, इनके साथ लगता है शैल। क्या लगता है, शैल लगता है। और इसके अलावा जो भी बची यानी कि सेकंड और थर्ड, ये जो भी बचेंगे और सेकंड थर्ड होते कौन है, तो भैया यू होता है। क्या होता है, सेकंड में कौन आता है लल्ला, यू आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है और इन्हीं सभी का प्लूरल दे होता है। हर एक पर्सन में एक सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल होता है। आई हम भैया सिंगुलर है तो वी क्या है, प्लूरल है। यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म एक ही रहता है, यही सिंगुलर यही प्लूरल, ठीक है। ये ऐसा प्रणाली है जो भैया वो किसी भी रूप में यूज होता है ना। जैसे तुम्हारे क्रिकेट देखते हो, आपकी टीम जो इंडिया टीम है उसमें एक खिलाड़ी है KL राहुल, हाँ है, जिसका नाम लोकेश राहुल भी है, यस सर, है ना। वो किसी भी आप क्रम में खिला लो, किसी भी पायदान पे, चाहे उसकी ओपनिंग करवा दो, चाहे उसको 2 नंबर पे, 3, 4, 5, 6 नंबर पे, वो सब जगह अच्छा खेलता है। वही है कि यू चाहे उसको सिंगल में यूज कर लो चाहे प्लूरल में यूज कर लो, वो ऑलराउंडर है, ठीक है। इसी तरीके से समझ लो बस। जब भैया देखो दैनिक चीजों से जब जोड़ के जब चलोगे लाइफ को और स्टडी को, तब जाके चीजें समझ में आती हैं। ऐसे नहीं आती है कि रटने उठाए कॉपी पेन और किताब और रटने लगे, ये है वो है, 4 दिन बाद भूल जाओगे, कुछ नहीं याद रहेगा। बात है समझ में, रिलेट करके पढ़ोगे, ट्रिकी से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, कभी भूलने वाले नहीं हो। सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़ता है, सब चीजें मेमोराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो आई वी के साथ में क्या लगाओ लल्ला, शैल लगा दोगे, है ना। क्या लगा दोगे, शैल लगा दोगे। और जो बचे सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, उनके साथ क्या लगा दोगे, विल लगा दोगे, है ना। जब जरूरी की बात करेगा तो नीड लगा दोगे। वो तो कर्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनकी कर्ता के अनुसार तो कुछ आएगा नहीं। डेयर किसकी बात करता है, डेयर बता रहा है करेज को, यानी कि साहस को, DARE, डेयर को, है ना। नीड टू नहीं लगाओ, नीड ही लगाओ, ठीक है। इतनी सी बात लेते हो। जैसे हम कभी ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है ना। यू के साथ क्या लगाओगे, अभी हमने ऊपर बताया कि विल लगेगा, तो यू विल हो गया, है ना। तो इतनी बात हमारी खत्म हो गई इस रूल की, नहीं खत्म हो गई। तो यहाँ पे V1 क्या है, मतलब मेन वर्ब देखो, कार्य पूरा करो। पूरा करो मतलब कंप्लीट करना,
तो कंप्लीट यहाँ पे लगा, हो गया नहीं हो गया। हम्म। अब अपना कर रहा है तो अपने के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट देखना पड़ता है, तो सब्जेक्ट क्या लल्ला यू है, और यू के लिए पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हम कहें पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, योर होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव सॉरी, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यू के लिए योर होता है। जैसे हम कहें भैया आई के लिए माई, वी के लिए आवर, है ना, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स, तो इस तरीके से यू के लिए योर होता है, दे के लिए देर होता है। तो अपने के लिए जब आए पोजीशन बताने के लिए तो हम कहें भैया पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा लगेगा, तो यू के साथ योर लगता है, ध्यान रखना बात, ठीक है। कंप्लीट योर वर्क, कार के लिए क्या लगाओगे, वर्क लगा दो। तो बात इतनी आई समझ में। हाँ। अगर ऐसे पढ़ोगे टेंस को तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कभी भूलने वाले नहीं, कभी भी। रूल लिख लो और जैसे हमने बताया ऐसे समझोगे तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कभी भूल के दिखा दो तुम तो अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल दूंगा, ठीक है। बता बात आई समझ में, सब प्लीज हम्म।